हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम 5th क्लास की बुक मधुरिमा 10 चैप्टर का नाम है दो भाषाएं। भारत के तथ्य और बेहतर विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभव से गुजरना पड़ता है। तथ्य उत्तर के आंकड़े। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। वन्य प्राणी होते हैं जंगल में रहने वाले। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासी का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। तलहटी होते हैं पर्वत के जो नीचे का भाग होता है। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। बड़ा विचित्र उत्सव होता है, बड़ा ही अनोखा त्यौहार होता है ये, और उनका बिल्कुल अलग प्रकार का है। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित हैं। कि वहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं दीवारों पर। हथनी माँ के निकट और बच्चा हाथी। उस दीवार पर क्या बना हुआ है? हथनी और माँ के निकट बच्चा है। माँ की गोद में छोटा बच्चा है। पूजा जैसी कोई बात नहीं है उसमें। कतारों में माताएं और लड़कियों और लड़के बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े और डालियों में फल और केले के गुच्छे और मिट्टी में कुपियों के मधु लेकर हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटी की ध्वनि पर गाते बजाते उसे सारी सामग्री को घने जंगल में रख कर आ गए। लौट कर लोग गाने बजाने और नृत्य आदि में मस्त हो गए। जब वो रख कर आए उस सारे सामान को, फल को भी और दूध को भी और शहद से भरे मटकों को भी, और फिर भी लौट कर आते हैं तो गाना बजाते हुए आते हैं मस्ती में। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख होता है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया। खुद न खाया न खाए पर बाहर वाले भी तो। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब जो ये चीज़ें हैं ये सब किसके लिए है? हाथियों के लिए दिया गया है। वे सब ही खाएंगे, कि हाथी ही खाएंगे, ये तुम बाहर वालों के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा? कहता है वो, आगे इन सबको कैसे पता चलेगा हाथियों को कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यह सब उनके लिए रखा गया है। क्यों? घंटों की आवाज़ से, जो घंटियाँ हैं उनकी आवाज़ से। जब हम घंटे बजाएंगे तो उनकी आवाज़ से वो बाहर निकल आएंगे। गाना बजाने की तेज़ आवाज़ सुनते ही वह सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी क्यों? कहता है कि इतने सारे जानवर होते हैं, बाघ होता है, शेर होता है, लेकिन हाथियों के लिए ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने का वह किस्सा कह सुनाया, जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था कि हाथी यहाँ पर रहते थे। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था। इसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते थे।
उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं था। गांव वालों को इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। अब तो दो शत्रु हो गए थे, काला बाघ और जंगली हाथी। भागने के लिए खेत पर पहरा बिठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल लेकर तैयार हो जाते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे और अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के पीछे लुक छुप कर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी थी। लोगों को सचेत मैंने होशियार कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहाँ कहीं भी आदमी औरतें थे, सभी उसी तरफ दौड़े और हाथियों का सामना करने लगे। नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े में समेत उठाकर ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है और आंख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर और लिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छिपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे। गड्ढे के ऊपर डाले पत्ते बिछे थे। उसी गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हाथनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना है इस क्लास में।